नमस्ते दर्शकों, क्राइम फाइल्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। क्राइम फाइल्स में आज एक ऐसी कहानी जो कहानी एक दो राज्य नहीं, तीन तीन राज्यों तक लगभग घूमती है और इस कहानी में पुलिस, एसटीएफ और एटीएस ये तमाम टीमें मिल जाती हैं। उसके बाद इस कहानी और इस वारदात के हर एक किरदार से पर्दा उठता है। तो इस कहानी की मैं शुरुआत करूंगा। दरअसल सबसे पहले दादर और नगर हवेली में आपको लेकर चलूंगा, जहां का सिलवासा कस्बा। सिलवासा कस्बे में एक मकान मालिक किराएदार को मकान दिखाने के लिए मकान का जैसे ही दरवाजा खोलता है कि दरवाजा खोलते ही उस मकान से बहुत तेज दुर्गंध आने लगती है और तकरीबन 2 महीने से इस मकान में ताला बंद था। बहुत तेज दुर्गंध आने के बीच मकान मालिक कमरे के अंदर जाता है, कमरे के अंदर बेडरूम को तलाशता है, बेडरूम के बाद किचन एरिया में जाता है, बरामदे में जाता है, लेकिन उससे कहीं कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही वो मकान मालिक बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो वो चौंक जाता है। दरअसल वो बाथरूम में देखता है कि एक बहुत बड़ा सूटकेस जो है वो पड़ा हुआ है। वो सूटकेस जो है वो खून से सना हुआ था, लेकिन खून सूखकर पूरी तरह से काला हो चुका है और उस सूटकेस पर मक्खियां लग रही हैं और बहुत तेज दुर्गंध उस पूरे घर में इस सूटकेस की वजह से फैल रही थी। और जब सूटकेस की चैन खोला गया तो उसके अंदर एक लड़की की लाश थी। इस लड़की की लाश को देखकर लगातार तमाम सवाल, और इन सवालों के बीच सबसे महत्वपूर्ण ये, क्योंकि आज से तकरीबन 6 या 7 महीने पहले ही ये लड़की जो है वो अपने पति के साथ, अपने मंगेतर के साथ इस मकान में रहने के लिए आई थी, लेकिन उसके बावजूद इसकी हत्या कैसे हो गई, यह बहुत बड़ा सवाल था उस मकान मालिक के दिमाग में। और उसने उन तमाम कड़ियों को जोड़कर देखा, जिसके बाद सीधा फोन किया गया पुलिस को। मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस इस पूरे मकान को इन्वेस्टिगेट करती है, इस पूरे मकान की छानबीन करती है और मकान की छानबीन के बीच उसे छोटी उपाध्याय नाम की लड़की, इसकी पूरी शिनाख्त कर ली जाती है कि जिस लड़की की हत्या की गई है ये छोटी उपाध्याय है। और फिर पुलिस उसके बाद इस पूरे मामले में मकान मालिक से पूछताछ, कमरे पर मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच शुरू कर देती है। आगे की जांच बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले में जो खुलासे किए हैं उस ब्रीफ के जरिए मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। दरअसल पुलिस ने ब्रीफ करते हुए बताया कि ऋषभ और छोटी उपाध्याय ये 2 लोग एक ही जगह पर बिहार के नवादा जिले में रहते थे, एक ही गांव में अगल बगल में रहते थे और इसी दरमियान इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहां पर यह समझना है कि छोटी उपाध्याय की शादी पहले से हो चुकी है, वो शादीशुदा है। ऋषभ नाम का एक शख्स अभी कुंवारा है और उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग के चलते लगातार मिलना शुरू हो जाता है और मिलने के बीच कहानियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि छोटी उपाध्याय नाम की ये लड़की अपने पति को छोड़कर ऋषभ के साथ फरार हो जाती है। ऋषभ के साथ न सिर्फ फरार होती है बल्कि दादर नगर हवेली ये लोग पहुंचते हैं और वहां पर बाकायदा शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ऋषभ के परिवार वाले ऋषभ से लगातार नाराज रहने लगते हैं और नाराजगी का कारण सिर्फ यही था कि एक शादीशुदा लड़की के साथ उसने सबसे पहले प्रेम प्रसंग चलाया और उसके बाद भागकर बिना परिवार वालों की मर्जी से शादी कर ली। परिवार नाराज था और इस नाराजगी के बीच ये दोनों लोग दादर नगर हवेली में अपने जिंदगी के पलों को बिताने के लिए लगातार कोशिशें और मेहनत के काम जो है वो शुरू कर देते हैं। रोजमर्रा की रोजी रोटी जो है वो इन लोगों की चलने लगती है। लेकिन समय बीतता है और समय बीतने के साथ छोटी उपाध्याय ऋषभ के ऊपर ये दबाव बनाने लगती है कि वो उसके घर में, यानी कि ऋषभ के परिवार वालों के साथ रहना चाहती है। लेकिन ऋषभ लगातार उसे मना करता रहता है कि परिवार वाले हम लोगों के इस बात को लेकर मानने वाले नहीं हैं। इन तमाम स्थितियों के बीच ये झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और एक दिन आखिर ऐसा आता है जिस दिन का इंतजार और जिस दिन की तस्वीर ने इस पूरी वारदात को एक अलग ही मोड़ दे दिया। तारीख थी दोस्तों 9 जून और 9 जून को छोटी उपाध्याय और ऋषभ के बीच जबरदस्त झगड़ा होता है और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि ऋषभ छोटी उपाध्याय की उसी किराए के मकान में गला दबाकर हत्या कर देता है।
लेकिन इस हत्या के बाद ऋषभ पूरी तरह से पैनिक हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि अब होगा क्या। आगे पुलिस उसे पकड़ेगी और इन तमाम स्थितियों से बचने के लिए वो बाकायदा एक बड़ा ट्रॉली बैग खरीद कर लाता है। बैग खरीदने के साथ ही एक पतली पॉलीथीन की एक मोटी लेयर खरीद कर लाता है और वो अपने किराए के मकान में पहुंचकर छोटी के शव को सबसे पहले उस पॉलीथीन में लपेटता है। पॉलीथीन में लपेटने के बाद नारियल की वो जो रस्सी होती है, उस रस्सी से छोटी के शरीर को बाकायदा चारों तरफ से बांधता है। छोटी की बॉडी को बैंड करता है और बैंड किए जाने के बाद रस्सी से उस पूरी बॉडी को कसता है और उसके बाद उस ट्रॉली बैग में भरता है, चैन बंद करता है, बैग को बाथरूम में डालता है, बाहर से ताला लगाता है। मकान मालिक को सुबह फोन करता है कि वो अपना सामान ले जा चुका है। बकाया पैसे मकान मालिक को फोन पर ट्रांसफर करता है और वो कहता है कि वो अब ये मकान छोड़कर अपनी पत्नी के साथ यहां से जा चुका है। इन तमाम हालातों के बीच ऋषभ के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो अपने आप को कैसे बचाए, क्योंकि लाश का मिलना तय था। ये बात ऋषभ भली भांति जानता था और इन हालातों के बीच वो सीधा दादर नगर हवेली से पहुंचता है बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी। और यहीं से इस कहानी में नया मोड़ लेना शुरू होता है, क्योंकि ये ऋषभ अपनी पहचान छुपाकर मरवाड़ी में मजदूरी बाकायदा करने लगता है और मजदूरी के दरमियान 2 महीने तक लगभग इसे लगता है कि अब सब कुछ नॉर्मल है, ये अपनी पहचान भी छुपा चुका है। लेकिन पुलिस इसके पीछे लगातार पड़ी हुई थी। लाश मिलने के बाद से लगातार कड़ियों से कड़ियां जोड़ी जा रही थी और ऋषभ की लोकेशन को लेकर आपको बता दूं कि सिलवासा पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार एक्शन मोड में थी। और जब वाराणसी में इसको ट्रैक किया जाता है, ट्रैक किए जाने के बाद पुलिस वाराणसी एसटीएफ की मदद से इस इंडस्ट्रियल एरिया में दबिश देती है और दबिश दिए जाने के बाद ऋषभ नाम के शख्स को कंपनी से गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार किए जाने के बाद इसे अदालत में पेश किया जाता है और अदालत में पेश किए जाने के बाद इसे सिलवासा पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पर सिलवासा में भेज दिया जाता है, जहां पर अब सिलवासा पुलिस ऋषभ नाम के शख्स से लगातार पूछताछ कर रही है। तो इस पूरी कहानी में आरोपी ऋषभ की गिरफ्तारी हो गई। छोटी उपाध्याय नाम की ये लड़की, जिसने अपने शादीशुदा रिश्ते को पूरी तरह से खत्म किया और अपने पति को छोड़कर ऋषभ के साथ रिश्ते में आई, लेकिन ऋषभ ने ही उसकी जान ले ली। तो क्राइम फाइल्स की कहानी में आज के लिए बस इतना ही। क्राइम फाइल्स की कहानियों में हम लगातार तमाम वारदातों की परत दर परत हटाएंगे ताकि आप ये समझ सके कि कातिल कोई भी हो सकता है, जुर्म कहीं भी हो सकता है। इसीलिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फिलहाल आज के लिए नमस्कार।